नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर परिवार छोटा हो, तो वो सुखी रहता है और अगर हमारा प्रदेश, उसकी जनसंख्या ज़रा कंट्रोल में हो, तो वो कैसा रहेगा? मेरे ख़्याल में वो भी काफ़ी सुखी रहेगा और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने की चर्चाओं के बीच साधु, संत और मौलाना आमने-सामने आ गए हैं, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगने के लिए साधु संतों ने कानून बनाने की मांग की तो तंजीम उलमाए इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शहाबुद्दीन इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। अ, स्थिति ऐसी बन रही है कि साधु संत एक तरफ है, मौलाना एक तरफ है और दोनों आपस में भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सबसे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का इस मुद्दे पे विवादित बयान आया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को कानून लाकर रोका नहीं गया, तो आने वाले दिनों में जनसंख्या को रोका नहीं जा सकेगा, विस्फोटक स्थिति हो सकती है। देश में मुसलमानों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। इस पर तंजीम उलमाए इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी ने पलटवार किया। वो कहते हैं कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा, ये उनकी मर्ज़ी है। अगर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है, तो वो इसका विरोध करेंगे। अ, महंत नरेंद्र गिरी क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी उनके बयान पे विवाद हो गया है और मुसलमानों की मंशा ऐसी है कि अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो वे देश में हिंदुओं को भगा देंगे। लेकिन अखाड़ा ऐसा किसी कीमत पे होने नहीं देगा। ये महंत नरेंद्र गिरी का कहना है। और वो आगे ये भी कहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले माता-पिता को वोट देने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी नहीं देना चाहिए, जो 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उन्हें सरकार से मिलने वाली सारी सुख-सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ला सकती है, क्योंकि दूसरे दल इस मुद्दे पे राजनीति और चापलूसी करते हैं। ये कहना है महंत नरेंद्र गिरी का और इसको लेकर के इस समय काफ़ी सियासत गर्म हो गई है और बहुत कुछ कहा जा रहा है इस पे। मैं आपको बताती हूँ कि अ, मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी का क्या पलटवार है इस पे। उन्होंने ये कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी का बयान जो है नफ़रत फैलाने वाला है। चुनावी दौर में मुल्क की दुश्मन ताकतें ये चाहती हैं कि देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में अ, एक दरार हो जाए, उनमें भाईचारा ना बने। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान कभी भी अपने साथियों से ये नहीं कहता कि उन्हें कितने बच्चे पैदा करने हैं। हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है कि वो कितने बच्चे पैदा करना चाहता है और नरेंद्र गिरी को बोलने से पहले देखना चाहिए कि अब मुसलमानों के भी 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है, तो इसका विरोध किया जाएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रस्ताव है, अभी आप इसे कथित प्रस्ताव कह सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून बनाने का जो प्रस्ताव किया है, इस कथित प्रस्ताव को साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने काफ़ी समर्थन दिया है। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि साधु संत पहले से ही ये मांग करते आए हैं कि तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पे नियंत्रण होना होना चाहिए, इस पे इसके लिए कानून आना चाहिए। अगर हिंदुओं को 2 बच्चे पैदा करने का अधिकार मिले तो मुसलमानों को और ईसाइयों को भी 2 ही बच्चे पैदा करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द संसद में पास करके पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है, अगर
अगर कानून बनता है तो। और दूसरी बात, खास तौर पे जो सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाएँ हैं, उनमें कटौती हो जाएगी अगर कानून बनता है तो। और तीसरी बात, राशन और जो अन्य सब्सिडी मिलती है, उसकी कटौती पर भी विचार किया जा सकता है। तो कुल मिला के अगर कानून बनता है तो जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे, उनकी बहुत सारी सुविधाओं में कटौती हो सकती है। दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? और क्या आप भी सचमुच चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून आए? पर्सनली मैं ये चाहती हूँ कि कानून आना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम किसी हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं करते, लेकिन देश के लिए क्या अच्छा है? हमारी जनसंख्या कहाँ पहुँच चुकी है? क्या होना चाहिए? क्या जनसंख्या नियंत्रण पे बात होनी चाहिए? इस पे कोई विधेयक आना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? ज़रूर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।